हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे रस। तो रस का वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रस। रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है। रस मतलब किसी को पढ़ने देखने में हमें जो आनंद होता है वही रस है। यानी किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे जो आनंद प्राप्त होता है उसी को रस कहा जाता है। यानी किसी भी वस्तु को देखते हैं हम, किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं और कोई भी गीत, कविता को हम सुनते हैं और उसको सुनने के बाद जो हमें आनंद आता है, जो मज़ा आता है, वही रस कहलाता है ना। और रस को क्या कहा गया है, काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। अब रस के अंग कितने हैं, अंग व तत्व। रस के अंग व तत्व कितने हैं, रस के अंग 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में, स्थायी भाव हमेशा स्थायी रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, वो कभी परिवर्तित नहीं होते। जब कोई रस उत्पन्न होता है तो उसके साथ उसका स्थायी भाव भी उत्पन्न हो जाता है। यह 10 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं, 10, क्योंकि रस 10 हैं। जब रस 10 होंगे तो उसके स्थायी भाव भी 10 होंगे। फिर आता है विभाव। यह 2 होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन क्या है, आलंबन है जिसके कारण से आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। जब उत्पन्न होंगे वही आलंबन विभाव कहलाएगा। जैसे जंगल में शेर को देखकर कोई व्यक्ति भयभीत हो जाए तो भय का आलंबन क्या होगा, शेर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आलंबन विभाव। यानी वो शेर को देखकर डर रहा है तो वो आलंबन विभाव। अब उद्दीपन क्या होगा, उद्दीपन यानी जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, तीव्र होते हैं, तेज हो जाते हैं, वही क्या कहलाता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति सुनसान अंधेरे जंगल में शेर को देखकर भयभीत हो जाए तो इस प्रकार सुनसान, अंधेरा और जंगल जो है वो उद्दीपन विभाव है। यानी उनसे, इनको देखकर वो शेर से डर तो रहा है लेकिन इन सबको देखकर उसका डर जो है वो और तेज हो रहा है, तो ये उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। फिर आता है अनुभाव। अनुभाव मतलब यह आश्रय, यानी जो व्यक्ति है उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं, जो जब वो डर गया तो डरने के बाद उसमें जो शारीरिक क्रियाएं होंगी, यानी जो शरीर में हलचल होगी, वो कहलाता है अनुभाव। ये 5 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक और आहारिक। अब शारीरिक क्रियाएं क्या होंगी, जब उसको डर लगेगा तो वो कांपने लगेगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, भागने लगेगा, है ना, उसको आंसू आ जाएंगे, पसीना आ जाएगा डर की वजह से। तो ये जो उसके शरीर की क्रियाएं हो रही हैं तो ये अनुभाव कहलाती हैं ना। जो शारीरिक क्रियाएं, जो भी शरीर में हलचल होती है, वो आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। फिर क्या आता है, फिर आता है संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या है, संचारी भाव है यह पानी के बुलबुले की, जैसे पानी के बुलबुले बनते हैं, मिट जाते हैं, वैसे ही संचारी भाव होते हैं जो मनुष्य के हृदय में थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। यह संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। तो रस के अंग या तत्व कितने हैं, 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार या भेद। रस के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, रस के 10 भेद होते हैं। पहला है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस जो है वो रसों का राजा कहलाता है। रसों का राजा कौन है, श्रृंगार रस है, और इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। अब श्रृंगार रस क्या होता है, जो स्त्री पुरुष के बीच जो प्रेम होता है, नायक नायिका के बीच जो प्रेम होता है, वही श्रृंगार रस कहलाता है ना। इसका स्थायी भाव है रति। अब इसका उदाहरण क्या होगा,
राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारती नाही। ये है श्रृंगार रस, है ना। प्रेम उत्पन्न हो रहा है, राम और सीता के बीच जो प्रेम है वही क्या है, श्रृंगार रस है। फिर इसके बाद आता है वात्सल्य रस। अब वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य रस यानी जो माता पिता का प्रेम बच्चों के प्रति और गुरु का प्रेम अपने शिष्य के प्रति होता है, वही वात्सल्य रस कहलाता है। और इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है वत्सल। अब इसका उदाहरण क्या होगा? यशोदा हरि पालना झुलावे, हल रावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, यशोदा हरि पालना झुलावे। ये होगा वात्सल्य रस, यानी यशोदा का नंदलाल के प्रति यानी श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही वात्सल्य रस है। फिर आता है वीर रस। वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, यानी वीरतापूर्ण कोई काम हो रहा है और देशभक्तिपूर्ण कोई काम हो रहा है, उसको मन में जो उत्साह जगता है, उसके मन में ऐसा भाव जगता है कि हाँ मैं बहुत वीर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो क्या कहलाता है? वो वीर रस कहलाता है। अब जैसे सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगती तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नहीं जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये क्या है? वीर रस है, यानी ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए वीर रस है और इसका स्थायी भाव है उत्साह। फिर आता है करुण रस। करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक है। करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक है, यानी किसी के मन में करुण भाव जगे, किसी से बिछड़ने पर, किसी के अपने के गुजर जाने पर जब मन में शोक उत्पन्न होता है तो वही करुण रस कहलाता है। जैसे हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन मन डोलूं, वेद न मिलिया कोई। यानी जो मीराबाई का पद है ये करुण रस से भरा हुआ है, इसलिए ये कौन सा रस है? करुण रस है। और इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है ना। फिर इसके बाद क्या आता है? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य, यानी किसी की वेशभूषा को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर जब मन में हंसी आ जाए, जब हास्य नामक स्थायी भाव जाग जाए तो वह हास्य रस कहलाता है। यानी कोई भी चुटकुला हो, किसी के हाव भाव, उसकी शरारतों को देखकर हंसी आ जाए, वह हास्य रस कहलाता है और इसका स्थायी भाव है हास्य। जैसे बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में और होने दो हुड़दंगा। ये है हास्य रस। फिर आता है अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। अब अद्भुत रस में कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली बात हो, कोई अचंभित करने वाली बात हो, कोई ऐसी बात हो जो लोक सीमा का उल्लंघन कर रही हो, वह अद्भुत रस कहलाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसमें अद्भुत बात हो रही है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं और सारी लंका जल गई, तो ये अद्भुत बात हो रही है, इसलिए अद्भुत रस। और इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय। फिर आता है विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। अब किसी की वेशभूषा, किसी चीज़ वस्तु को देखकर, किसी स्थान को देखकर जब मन में घृणा उत्पन्न हो, जब हम उसको देखकर छी छी कितना गंदा है ना, ऐसी बात कहें, तो ये होता है विभत्स रस। किसी बुरी चीज़ को देखकर तो इससे घृणा उत्पन्न होती है, मन में बुरा भाव उत्पन्न होता है और यही कहलाता है जुगुप्सा। जैसे सिर पर बैठा काग आंख दो खात निकारत, पीबत जीवत स्यार और आनंद धावत। यानी सिर पर काग बैठा हुआ है, वो आँखों को निकाल कर खा रहा है, तो ये घृणा उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये विभत्स रस है। फिर आता है भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। जब हमें डर लगता है, हमें किसी की वेशभूषा को देखकर, अंधेरे से, किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, उससे जब हम डर लगता है तो भय लगता है, वो भयानक रस कहलाता है। जैसे नाथ भूधरा काल शरीरा, आवत कुंभकर्ण रणधीरा, तो ये होता है भयानक रस। फिर होता है रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। जब हमारे मन में क्रोध जागृत हो जाए, हमें गुस्सा आ जाए किसी के प्रति, तो वो रौद्र रस कहलाता है। क्रोध उत्पन्न हो जाता है ना, तो वो रौद्र रस कहलाता है। रोष आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे।
यानी श्री कृष्ण को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने हाथों को मलने लगते हैं गुस्सा से, वो रौद्र रस है। फिर आता है शांत रस। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अब ये शांत रस क्या कहलाता है, जिसमें कबीर के पद, रहीम के दोहे, रहीम के पद या फिर तुलसी और सूर के जो पद हैं वो शांत रस में आते हैं। जैसे कबीरदास का एक दोहा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यानी कि जब हमें क्या होता है कि किसी संसार से वैराग उत्पन्न हो जाता है, संसार से हमें निस्सारता तथा वैराग उत्पन्न हो जाता है, हमें यह संसार नश्वर लगने लगता है, तो और हमारे मन में वैराग या निर्वेद जागृत होता है, वही शांत रस कहलाता है। तो ये हो गए हमारे रस। अब इसमें श्रृंगार का ले सकते हैं हम। श्रृंगार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, मिलन होता है, उनका संयोग होता है, वो संयोग श्रृंगार होता है। और जिसमें वियोग होता है, जब वो बिछड़ना होता है, वो वियोग श्रृंगार होता है। तो बच्चों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे आगे के वीडियो भी देखते रहिए। धन्यवाद।